पटना में शुक्रवार को बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ। 70वीं सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में पटना के आयोग कार्यालय के बाहर ये हजारों जो कैंडिडेट्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने अभ्यर्थियों को वहां पर जाने को कहा वहां से, लेकिन अभ्यर्थी नहीं माने और इस पर बात जो है वो आगे बढ़ने लगी और इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज यहां पर किया। छात्रों के मुताबिक पुलिस ने गलत व्यवहार किया और छात्रों को पीटा गया, जिससे कुछ छात्रों को चोट भी यहां पर लगी है। हमारे सहयोगी प्रभाकर पटना में मौजूद हैं, उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत वहां पर की है। बिहार में देखिए, विद्यार्थियों ने पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बखेड़ा खड़ा किया हुआ है। मामला है बीपीएससी की परीक्षा को लेकर, मामला है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, लेकिन विडंबना यह है कि आधे से ज़्यादा लोग, या मैं ऐसे कहूँ कि 90% लोग जानते ही नहीं है कि मामला है क्या, ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। अगर परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया है तो उसका मतलब क्या होता है। हमारे साथ कुछ विद्यार्थी हैं, ये लोग परीक्षा देंगे, साथ में इनके फैकल्टी मेंबर्स भी हैं। तो पहले तो आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है, जिसमें कल लाठीचार्ज हुआ और खान सर की अरेस्टिंग और डिटेंशन की बात आई, ये है क्या मामला। आप पहले ये बताइए, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, स्टूडेंट्स लोग कर रहे हैं बीपीएससी एग्जामिनेशन, ये क्यों कर रहे हैं आप लोग, मतलब आखिर ऐसा क्या हो गया कि आप रोड पर निकल गए? जी सर, इसमें दो मुद्दा है, मुख्य रूप से दो मुद्दा है जिसको लेकर कन्फ्यूजन है। बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ था जिसमें वाकायदे बताया गया है कि क्वेश्चन पेपर 3 सेट में होगा और यही मूल जड़ है इस बखेड़ा का, 3 सेट वाला मामला। क्योंकि इससे पहले भी एग्जाम जब हुआ करता था तो एग्जाम का ग्रुप 4 होता था, सेट एक ही होता था। जब एग्जाम में यूज होता था पेपर, यानी सभी के सभी विद्यार्थियों को 150 क्वेश्चन बीपीएससी में जो पीटी में पूछा जाता है वो समान रूप से पूछा जाता है। लेकिन इस बार के नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि 3 विद्यार्थियों को 150 क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो वो 3 तरह का होगा। और इस स्थिति में मतलब अगर एक हॉल में हम बैठे हैं और 3 विद्यार्थी बैठे हैं, आप सर इधर आइए, आप तो पढ़ाते भी हैं, एक हॉल में बैठे हैं और 3 स्टूडेंट हैं, ये तो तीनों को क्या अलग अलग क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ऐसी बात हो है? हाँ, क्वेश्चन हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग रहेगा, ये उन्होंने बोला था। हर एक डिस्ट्रिक्ट का? हाँ, हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग है। किसी का कलर ऑरेंज रहेगा, किसी का कलर पीला रहेगा, किसी का कलर रेड रहेगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज कलर से तो प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, ये जो क्वेश्चन अलग अलग रहेगा। 3 कलर का क्वेश्चन, तीनों अलग अलग सेट के रहेंगे। 2 मिनट के लिए मान लिया कि ऐसा है, तो उससे दिक्कत क्या है आपको? सर, इसमें मुख्य मुद्दा ये हो गया था कि बीपीएससी का एक लेटर वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि बीपीएससी 3 सेट क्वेश्चन तैयार कर रही है, रेड, येलो और ये ग्रीन कलर में। जिसके तहत ये हुआ कि बिहार में जैसे 38 जिला है तो 3 सेट क्वेश्चन है, तो 2 जिला में 13 सेट क्वेश्चन जाएगा और किसी एक जिला में 12 सेट, मतलब तीसरा सेट जाएगा। तो इसमें यह हो गया कि मान लीजिए पटना में कोई विद्यार्थी, पटना में जितना भी सेंटर बना वहाँ पे विद्यार्थी को अलग क्वेश्चन सेट मिलेगा। अब जैसे दूसरा हो गया नालंदा या कोई और डिस्ट्रिक्ट हो गया, वहाँ पे विद्यार्थियों को अलग क्वेश्चन मिलेगा। तो जैसे सर, अगर कोई जैसे मैथ, रीजनिंग या अदर टाइप का सब्जेक्ट वाला एग्जाम होता है, वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन चलता है कि क्योंकि मान लीजिए अलग टाइप का क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन रहा जीएस वाले सब्जेक्ट का बात, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन करना एक तरह से बेवकूफ़ी या छात्र हित में वो नहीं समझा जाएगा। नहीं, मेरा ये मानना, आप इधर आइए, आप महिला, आपसे भी बात करना चाहता हूँ मैं। मेरा ये है कि अगर मान लीजिए ऐसा हो रहा है, 3 सेट कर रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है वाली? आपको इजी क्वेश्चन आपको ही मिल सकता है, आप खुश रहिए उसमें क्वेश्चन का डिसाइड ही नहीं हो रहा ना, कोई क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन हार्ड है। इस पर आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? मतलब जैसे मान लीजिए 3 सेट मिल रहा है, तो ये तो नहीं बोल रहा है कि आपको ये सेट देंगे, इनको ग्रीन देंगे, इनको ब्लू देंगे। वही तो डिसाइड नहीं हो रहा है कि कहाँ पे कौन सा सेट जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा। किसी जिले में इजी सेट हो सकता है, किसी में हार्ड हो सकता है। अब अभी भी मुझे लॉजिकली समझाने की कोशिश कीजिए। मैं समझने की कोशिश ये कर रहा हूँ और साथ में अपने दर्शकों को भी समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आखिर आप प्रोटेस्ट कर किस बात पे रहे हैं। मुझे लॉजिकल बताइए कि क्यों कर रहे हैं लॉजिकली। जी सर, ये कन्फ्यूजन का मेन जड़ यही है कि 3 सेट में प्रश्न रहेगा और 3 सेट में जब प्रश्न रहेगा तो कहीं आसान कहीं मुश्किल, यानी तीनों अलग अलग क्वेश्चन रहेगा। तो विद्यार्थी के साथ तो एक रूपता नहीं ना हो पाएगा। मान के चलिए इनका क्वेश्चन आसान है, ये लॉजिक मुझे समझ में आ गया कि किसी को इजी मिल जाएगा, किसी को टफ मिल जाएगा, तो आप फिर इवेलुएट कैसे करेंगे? लेकिन ये तो बीपीएससी ने तो बोल दिया है कि हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं, तो फिर आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे कल? पहले ये चीज नहीं ना स्पष्ट की। जी, पहले ये चीज स्पष्ट नहीं ना हुआ, ये आंदोलन के बाद स्पष्ट हुआ है। जब आंदोलन का आह्वान हुआ तो उस समय स्पष्ट नहीं किया गया। अगर उसी समय ये चीज बीपीएससी स्पष्ट कर देते तो आंदोलन नहीं होता। ये आंदोलन के बाद स्पष्ट किया गया बीपीएससी के द्वारा।
उसके बाद नोटिस जारी किया उन्होंने शाम में। नहीं, उनका कहना था कि हमने नोटिस दे के आपको बता भी रहे हैं, बट ये पहले से डिसाइडेड था कि ऐसा नहीं होगा। ऐसा कुछ हम लोग को सुनने में नहीं आया था कि जो ये बात बोल रहे हैं आप कि नोटिफिकेशन जारी किए थे कि नॉर्मलाइजेशन या 3 सेट का, ये सब कुछ कल के बाद हुआ है। जितने आंदोलन हुए हैं उसके बाद ही उसने अपना शाम में 6 या 7 बजे के टाइम में नोटिस जारी किया है कि मतलब नॉर्मलाइजेशन का जो बात है नहीं होगा। अब जब बीपीएससी नहीं कर रहा है, मैं आपके पास आता हूँ, अब जब बीपीएससी नहीं कर रहा है तो फिर तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। सर अगर यही बात अगर पहले कर देते चेयरमैन सर, तो हम लोग क्यों करते आंदोलन? आप पहले ऐसी मामला जो था यूपीपीसीएस में हुआ था कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, तो 2 दिन के अंदर आंदोलन करके वहाँ वापस ले लिया गया। जब वहाँ पे जब ऐसा देखे थे चेयरमैन साहब, तो फिर यहाँ पे ऐसा ये परीक्षा होनी कब है? 13 तारीख को होनी है। तैयारी हो गई आपकी? ऑलमोस्ट, लेकिन डिस्टर्बेंस तो हुई है ना, मेंटली इंसान प्रेशर में रहा कि नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा। हाँ, मतलब जिस समय आपको पीक पर पढ़ना चाहिए था उस समय आप आंदोलन कर रहे हैं, आप रोड पे लाठी खा रही थी। हाँ ये तो एक एक मिनट में कुछ बोलना चाह रहा हूँ। चेयरमैन से सवाल ये है कि नॉर्मलाइजेशन की बात उन्होंने नहीं कही थी, ये बात आई कहाँ से? एग्जैक्टली माई पॉइंट जिसके चलते आपके कुछ लोगों पर एफआईआर भी हुए हैं कि ये सोशल मीडिया से रूबर फैलाया गया, ऐसा है क्या? नहीं, ये बात तो उधर से ही लीक हुई है ना कि 3 सेट में क्वेश्चन रहेंगे, नॉर्मलाइज भी क्वेश्चन होगा। ये बात तो स्टूडेंट को पता भी नहीं। देखिए सर, अब वो पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमने तो ये बात ये बीपीएससी जो बोल रहे हैं ना कि हम नॉर्मलाइजेशन शब्द का यूज नहीं किया, ठीक है वो नहीं किए हैं, लेकिन वही बीपीएससी के ऑफिस में जाकर बाकायदा हम और हमारे जो छात्र नेता दिलीप जी है, बट अब तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, अब तो आप लोग तो 13 तारीख की तैयारी इस लेवल पर सॉल्व हो गया, ये नॉर्मलाइजेशन वाले लेवल पर solve हो गया। हाँ सर, 13 तारीख की तैयारी में। चलिए, तो ये देखिए मोटे तौर पे समझाने की कोशिश ये थी कि भाई नॉर्मलाइजेशन होता क्या है और इन स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है क्या, आखिर किस बात पे ये, जिस समय इनको पढ़ाई करना चाहिए था उस समय ये रोड पे आंदोलन कर रहे थे और लाठी खा रहे थे। और कुछ स्टूडेंट्स इसमें से अरेस्ट भी हुए हैं और उनके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है, लाठियाँ भी चली हैं। 13 तारीख को इनकी परीक्षा है, तो जैसे अभी हम इनसे बात कर रहे हैं, अभी इनको पीक पर पढ़ते रहना चाहिए था, लेकिन ये पिछले 2 दिनों से आंदोलन कर रहे थे बीपीएससी के खिलाफ में। लेकिन अच्छी बात यह है कि बीपीएससी ने अब ये डिनाई कर दिया है। उनका कहना है कि जो पहले जो प्रक्रिया होती थी उसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन की बात अब नहीं हो रही है। और ये इस बार जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई बात नहीं होगी। पटना से प्रभाकर कुमार, NDTV।